नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं छोटा स्टडी करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 6। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। महादेई नदी के पानी को कलसा और बंदूरी नहरों से मालप्रभा नदी में जोड़ने की परियोजना कलसा बंदूरी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कर्नाटक से। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा विचारों और समाधानों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा डी यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बन गई हैं? तो इसका आंसर होगा ए यानी कैप्टन शिवा चौहान। क्वेश्चन 4 है, हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी लूला डी सिल्वा। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं? अल नासर से जुड़ गए हैं। तो इसका आंसर होगा बी यानी सऊदी अरब से। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप को बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC मुख्यालय में इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी नई दिल्ली में। क्वेश्चन 7 है, पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी गुजरात के। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर होगा ए यानी नागपुर महाराष्ट्र में। 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव यानी धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर होगा डी यानी उड़ीसा में। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल जागा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा बी यानी उड़ीसा। क्वेश्चन 11 है, चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा सी यानी मैथिली ठाकुर को। निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो इसका आंसर होगा सी यानी उमरान मलिक। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार PBSA के 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका आंसर होगा डी यानी गुयाना के। 14 है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना यानी ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा गुजरात में शुरू की गई है? तो इसका आंसर होगा बी यानी NTPC के द्वारा। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिकल्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए यानी SS राजामौली को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो इसका आंसर होगा बी यानी चिनाब नदी पर। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर होगा डी यानी केरल। G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर होगा बी यानी कोलकाता में। क्वेश्चन 19 है, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर होगा सी यानी कर्नाटक में। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में RRR के गीत नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। इसे किसके द्वारा कंपोज किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए यानी M कीरावानी के द्वारा। क्वेश्चन 21 है, जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB
द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? इसका आंसर होगा बी यानी दिल्ली। स्टार्टअप फॉर्म आईजी ड्रोन्स द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है, जो एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है? तो इसका आंसर होगा सी यानी स्काई हॉक। 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा डी यानी एसी चरनिया। क्वेश्चन 24 है, स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो 24 का हो जाएगा बी यानी साइकिलिस्ट। क्वेश्चन 25 है, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास यानी MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया, जो वाराणसी से शुरू होकर लगभग 3200 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी और बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन 26 है, विश्व बैंक की वैश्विक रिपोर्ट संभावना रिपोर्ट यानी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि अगले वित्त वर्ष में घटकर रह जाएगी, जो चालू वर्ष में 6.9 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी 6.6%। क्वेश्चन 27 है, 15 जनवरी 2023 को आर बोनी ग्रेवियल को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया, उनका संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर होगा बी यानी अमेरिका से। क्वेश्चन 28 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट यानी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की गई? तो इसका आंसर होगा बी यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल है? तो इसका आंसर होगा डी यानी श्रीलंका ने। क्वेश्चन 30 है, निम्नलिखित में से किस राज्य का विदिशा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामलों की ऑन ग्राउंडिंग तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो इसका आंसर होगा ए यानी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 31 है, हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी शुभमन गिल। 32 है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक STEM यानी गर्ल्स फॉर टेक STEM पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की? क्वेश्चन 32 है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक STEM यानी गर्ल्स फॉर टेक STEM यानी STEM पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी मास्टर कार्ड। क्वेश्चन 33 है, क्वेश्चन 33 है, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स लिमिटेड ने किस संस्था के सहयोग से एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने। 34 है, 23 जनवरी 2023 को 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी INS बागीर को। 35 है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 11। 36 है, किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बने? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी मिस्र के। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट यानी भारत पर्व का आयोजन किया गया?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। 38 क्वेश्चन है कि 25 जनवरी 2023 को पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी नई दिल्ली में। आईसीसी द्वारा वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस T20 फर्स्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी सूर्य कुमार यादव को। क्वेश्चन 40 है कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी इनकोवैक। 41 क्वेश्चन है कि भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने बेल्जियम को हराकर जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी जर्मनी। 42 क्वेश्चन है कि 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अहमदाबाद में। हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी उत्तराखंड में। 44 क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी पश्चिम बंगाल में। 45 क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर होगा बी, यानी सानिया मिर्जा ने। 46 क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती यानी पराक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर पराक्रम का आयोजन किया गया। तो इसका आंसर होगा सी, यानी नहीं। 47 क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल्स स्कीम यानी यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत भारतीय युवाओं को अब तक बिना किसी स्पॉन्सर के 2 साल तक रहने और नौकरी करने की इजाज़त मिल जाएगी। तो इसका आंसर होगा सी, यानी ब्रिटेन। 48 क्वेश्चन है कि 10 जनवरी 2023 को DRDO द्वारा किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी 350 किलोमीटर दूरी वाली पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी उड़ीसा में। 49 क्वेश्चन है कि हाल ही में रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई है, जिसका निर्माण रेत से किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी उड़ीसा में। चलिए 50 क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी यजुवेंद्र चहल। दोस्तों अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।